हम एक्सेल में कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं रोजाना। उसी सीरीज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेल फॉर्मूलाज बेसिक टू एडवांस। तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं, और एक एक करके सारी वीडियोस आपको सारे फॉर्मूलाज की मिलेंगी, और धीरे धीरे करके आप सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लोगे। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो है सम, काउंट, मिन, मैक्स, सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जहां से हमारे फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं। सम, काउंट, मिन, मैक्स कैसे सम करना है, कैसे काउंट करना है, कैसे मिनिमम लगाना है, कैसे एवरेज लगाना है। तो जैसे हम फॉर्मूला बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला बार। तो जो भी फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे या कहीं पे भी लगाएंगे, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे शो करेगा। तो हम आपको देखिए दिखाते हैं फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहला जो फॉर्मूला का सिंटेक्स है वो ये है कि आपको इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट करना होता है। इक्वल्स, यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल्स। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब हम लगाते हैं काउंट। काउंट तो सभी जानते हैं, काउंट क्या होता है। काउंट का मतलब होता है गिनना। तो इन तीनों को गिन लो, कितने हैं ये, यहाँ से लेकर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अगर ये करेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा कितनी वैल्यूज हमने सेलेक्ट करी है, उतना ही हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन हमने सीधा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे करके किया तो आपको पता चल जाएगा कि 3 वैल्यूज आपके पास है। देखिए, सारी 3 है, ये सब 3 3 ही है। अगर इनको देखा जाएगा तो ये देखिए B5 से D5। अब एक्सेल की प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने आप बदलता रहता है। B6 से D6 हो गया, तो इस तरह से इनको गिनता जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 होंगे, ये 3 है तो ये भी 3 होंगे, ये 3 है तो ये भी 3 होंगे। तो सबका जो टोटल काउंट आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम काउंट तो हमने समझ लिया कि काउंट क्या करता है, इन सबको काउंट कर लेता है। 1 2 3, सिंपल सा फंक्शन, इसमें कुछ समझने वाली बड़ी बात कुछ है नहीं। तो हम सम को समझते हैं कि सम क्या करता है। काउंट तो हमने समझ लिया, काउंट क्या करता है, काउंट कर लेता है। अब सम क्या करता है, इक्वल्स टू सम। सम क्या करता है, एडिशन करता है, जोड़ करता है। कि किन्हीं वैल्यूज जो हम रेंज देने वाले हैं उनका जोड़ करेगा। देखिए 96 कॉमा, अगर कॉमा देना है तो कॉमा भी दे सकते हो, और 87 कॉमा 93, आप इस तरह से भी चीजें दे सकते हो। बट इस तरह से देने में टाइम कंज्यूमिंग होती है ये प्रोसेस, और इस तरह से अगर हमें पता होगा तो बहुत इजीली दे पाएंगे। छोटे डेटा पे तो हम ऐसे दे पाएंगे, लेकिन मान लीजिए हमें कुछ इनका ही सम करना हो, मान लीजिए यहाँ पे टोटल इनका यहाँ देखना हो, तब क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम। यहाँ करना हो तब तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ना। ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, अपने आप को सम करके आपको दे देगा। 2865 टोटल आपका आ गया। कहने का मतलब ये है, सम क्या करता है, एडिशन करता है। काउंट क्या करता है, गिनता है। काउंट में अगर इसको गिनोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर आप यहाँ पे काउंट लगा दोगे इक्वल्स टू काउंट, तो क्या कर लेगा वो, इनको गिन के बता देगा कि कितने हैं ये नंबर्स। तो आप ये समझ सकते हो कि काउंट क्या करता है, आपके नंबर्स को गिनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो काउंट है ना, ये काउंट ओनली नंबर्स को ही गिनता है। अच्छा, तो इनको कैसे गिनेंगे, इनको गिनने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, जो होता है काउंट ए। देखिए काउंट, पहले तो मैं काउंट से, अगर आप टेक्स्ट को गिनोगे तो टेक्स्ट को वो नहीं गिनेगा। देखिए कितने नाम है, अगर हम देखना चाहते हैं तो वो 0 आ जाएगा यहाँ पे काउंट से। लेकिन अगर इनको गिनना हो तो हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा, वो किसी भी वैल्यू को काउंट कर लेता है, नॉन ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करता है, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए काउंट ए 12 आपको दे रहा है, काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को काउंट करता है। काउंट क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। और सम क्या करता है, इन नंबर्स को जोड़ के आपस में जो रिजल्ट आता है वो निकाल के दे देता है। देखिए हमने हॉरिजॉन्टल सम भी कर लिया और वर्टिकल सम भी कर लिया। चाहे आप ऐसे सम कर लो, चाहे ऐसे कर लो, किसी भी तरह से सम कर लो, वहां पे लगाओगे आप, सम आ जाएगा आपका। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, इक्वल्स टू मिनिमम। मिनिमम क्या होता है, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये होती है मिनिमम। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू आप देख के ही समझ सकते हो, 68 है तो आपका 68 आउटपुट आ जाएगा। 68 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। ऐसे ही मैक्सिमम क्या होता है, इक्वल्स टू, अगर आप इसको सब पे अप्लाई कर दोगे तो सबका छोटा वाला आ जाएगा। देखिए मैं ड्रैग करता हूँ तो सबका छोटा वाला आ गया। 97, 95 और 77 में सबसे छोटा कौन है, 77। 63, 72 और 91 में सबसे छोटा 63 है। तो मिनिमम वाला सब आ रहा है यहाँ पे। अब मैक्सिमम निकालते हैं हम। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू मैक्स। मैक्स, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए मैक्स। इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 96। अब आप इसको एंटर कर लीजिए।
देखिए जब भी आप ड्रैग करना चाहते हो तो दो तरीके हैं ड्रैग करने के, एक तो आप ऐसे पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, या फिर आपकी वैल्यूज अगर इधर लिखी हुई है तो आप इसको डबल क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हो। आपकी मर्जी है आपको कौन से तरीके से करना है। ये तो कुछ एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सारे एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स सभी आपको मिल जाएंगे उस वीडियो में। वो बहुत जल्द आ जाएगी उस वीडियो को मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। तो फिलहाल हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिया हमने? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या करता है, इन सब वैल्यूज में को आपस में कंपेयर करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकाल के देता है। तो इनमें 96 है, इनमें 97 है, इनमें 91 है, इनमें 98 है। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है समझाता हूँ मैं। एवरेज इक्वल्स टू एवरेज। इसी तरह से हम एवरेज निकालेंगे कि इस विकास के जो है एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इनमें सबको मिला के एवरेज मार्क्स कितने हैं उसके। तो एवरेज मार्क्स हैं उसके 83। ऐसे ही सबका निकाल देगा, अगर आप ऐसे ड्रैग कर दोगे तो सबका निकाल दिया। इसके 81 एवरेज मार्क्स। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज का जो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या होता है? सम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने? 3, 1 2 3। कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स? 3। इनका सम कितना है? आप सम निकाल लीजिए, इनका कितना होगा। अगर इनका सम निकालेंगे तो 283 के समथिंग कुछ आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपन सम निकाल के। इक्वल्स टू सम, इन वैल्यूज का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा? इनका सम जो है 251 आ रहा है। अगर हम 251 को डिवाइड करें किससे? 251 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 83.667 आ जाएगा। मतलब सम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हमारे पास सम जो आया आर्ग्यूमेंट्स का वो 251 था, हमने उसको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब 3 से डिवाइड कर लिया तो आपका एवरेज आ गया। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। लेकिन एवरेज आपका पीछे जो कैलकुलेशन करता है वो मैंने आपको बता दिया कि एवरेज की कैलकुलेशन होती क्या है। तो उसने अपने आप ये पीछे से ये कैलकुलेशन करके बता दिया कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। ओके, एवरेज हमने निकालना सीख लिया, सम निकालना सीख लिया, काउंट निकालना सीख लिया और एवरेज निकालना सीख लिया। तो अभी हम कुछ बड़े डेटा की तरफ चलते हैं। ये तो छोटा डेटा था हमारा, हम बड़े डेटा की तरफ आ जाते हैं। बड़े डेटा में हम क्या करने वाले हैं, एक मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है सेल्स का, जिसमें क्या रखा हुआ है, ऑर्डर आईडी, सेल्स डेट, रीजन, स्टेट, सिटी, इस तरह से कुछ कॉलम्स रखे हुए हैं, सेल्स अमाउंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सेल्समैन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर हम फिल्टर लगाएं और ये देखें कि हमने ग्रोसरीज के कितने ऑर्डर सेल किए हैं, काउंट करें हम। तो वो कैसे करेंगे हम? ऐसा देखिए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगा के हम क्या कर लेंगे, ग्रोसरीज को सिलेक्ट कर लेंगे फिल्टर में, और ग्रोसरीज के कितने ऑर्डर हुए हम ग्रोसरीज को ही काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से काउंट करेंगे तो कितना काउंट आएगा मैं आपको ऐसे सिलेक्ट करके बता देता हूँ। तो इसका काउंट आएगा 202। तो हमें पता चलेगा कि हमने ग्रोसरीज के टोटल 202 ऑर्डर्स सेल करे हैं। कितने? 202 ऑर्डर हुए हैं ग्रोसरीज के, चाहे उसमें से वो सेल हुए हों चाहे कैंसिल हुए हैं। ओवरऑल जो ऑर्डर हुए हैं ग्रोसरीज के वो कितने हुए हैं? 202। ये कैसे पता किया हमने? ग्रोसरीज पर फिल्टर लगाया, जितनी बार भी ग्रोसरीज का नाम आया होगा उतनी बार ही ग्रोसरीज का ऑर्डर हुआ होगा, क्योंकि ये डेटा ही ऑर्डर्स का है या सेल्स का डेटा है। तो हम क्या चाहते हैं कि यही चीज हम हर कैटेगरी के लिए निकाल के दे दें। क्या करें? हर कैटेगरी के लिए अभी तो हम एक बेसिक सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, काउंट इफ। तो काउंट इफ का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? रेंज और क्राइटेरिया। इसके लिए आपको काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ग्रोसरीज के हमने कितने ऑर्डर करे हैं, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? काउंट इफ का फॉर्मूला देखिए मैं बताता हूँ। इक्वल्स टू काउंट आई एफ। अगर हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया तो हमें देखने को मिलेगा कि काउंट इफ का सिंटेक्स, जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ काउंट इफ लिखने के बाद, तो मुझे दिखाएगा रेंज। रेंज क्या होती है? हमें पता क्या है? क्राइटेरिया पता है। हमें क्या पता है? क्राइटेरिया हमारा क्या है कि हमारे ग्रोसरीज का टोटल देखना है, ग्रोसरीज के कितने ऑर्डर हुए हैं। तो ग्रोसरीज के ऑर्डर कैसे देखेंगे हम? इधर जाएंगे ग्रोसरीज पे, मतलब प्रोडक्ट में ही जाना पड़ेगा ना, फिल्टर जिस पे लगाते हैं उसी पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे फिल्टर लगाना पड़ता है हमें। हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा ग्रोसरीज। आप फॉर्मूला बार में देखेंगे ग्रोसरीज, मैं ऐसे लिख देता हूँ ग्रोसरीज। आप ये केस सेंसिटिव नहीं है, अगर आप पूरा कैपिटल में भी लिखोगे तो चलेगा। तो ग्रोसरीज के 202 आपके ऑर्डर्स हुए हैं। तो इस तरह से आप देख के समझ सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमें जब भी ये देखना होगा कि किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर हुए हैं या किस सेल्समैन ने कितने ऑर्डर किए हैं, तो वो हम निकाल पाएंगे। देखिए मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि राजेश नाम के सेल्समैन ने कितने ऑर्डर करे हैं। तो बेसिक जो निकालने का तरीका है वो क्या है?
आप राजेश नाम के सेल्समैन का फिल्टर लगा दीजिए और गिन लीजिए उनको। राजेश नाम के सेल्समैन का फिल्टर लगा के गिन लीजिए, तो पता चल जाएगा कितने ऑर्डर करे हैं उसने। तो आप देखेंगे कि 98 ऑर्डर करे हैं राजेश ने। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम गिनना नहीं चाहते, हमें करना क्या है, गिनना नहीं है, हमें हमें निकाल के लाना है इधर। तो इक्वल्स टू काउंट इफ, काउंट इफ क्या करेगा, निकाल के दे देगा हमें रेंज। रेंज बोल रहा है कि आप रेंज दे दीजिए, तो हम सेल्समैन दे देते हैं रेंज, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, राजेश। राजेश किसके अंदर रखा हुआ है, सेल्समैन के अंदर। तो हमने राजेश को सेल्समैन के अंदर ढूंढना है। राजेश, राजेश को ये कहाँ ढूंढेगा, इस रेंज के अंदर। जितनी बार भी मिल जाएगा उतनी बार काउंट कर लेगा उसको। जैसे अब यहाँ राजेश मिल गया, एक बार काउंट हो गया, दूसरी बार मिलेगा उसको, दो बार काउंट कर लिया। इसी तरह उसे कितनी बार मिला, 98 बार। तो आप ये चीज देख के समझ सकते हैं कि राजेश नाम का एम्प्लॉय, उसने 98 ऑर्डर करे हैं। और एक ग्रोसरीज नाम का, ग्रोसरीज के कितने ऑर्डर हुए हैं, 202। और राजेश नाम के सेल्समैन ने कितने ऑर्डर करे हैं, 98। अब हम ये काम करते हैं, अब हम इधर सम इफ लगाते हैं। हम ये देखना चाहते, अभी तो हमने क्या देख लिया, काउंट इफ से काउंट देख लिया। क्या देख लिया, काउंट, कि हमने कितने ऑर्डर करे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ग्रोसरीज के हमने क्या किया है, सेल तो किया है ग्रोसरीज, लेकिन हमने उस पर टोटल अमाउंट कितना जनरेट किया है। क्या करना चाहते हैं हम, क्लॉथिंग, ये प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाते हैं ग्रोसरीज का, और यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट कितना जनरेट किया है हमने, इसका सम करना चाहते हैं। तो या तो आप ऐसे कर लो, सम देख लोगे यहाँ पे 4964,866.15, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप फॉर्मूला लगा के निकाल के लाओ। ऐसे करके तो आप अलग अलग देखने पड़ेंगे सबके आपको। तो मैं तो चाहता हूँ कि फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकालना सीख जाए हम। तो हम देखिए, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ग्रोसरीज को हमने टोटल ओवरऑल डेटा में कितने रुपए का सेल किया है, ये हम देखना चाहते हैं। ग्रोसरीज को ओवरऑल डेटा में कितने रुपए का सेल किया है, वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इक्वल्स टू लगाना होगा सम आई एफ, सम इफ। टैब प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब वो बोल रहा है रेंज। रेंज क्या होती है, क्राइटेरिया की रेंज मांग रहा है वो। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ग्रोसरीज है, उसकी रेंज कहाँ मिलेगी, क्राइटेरिया ढूंढेंगे कहाँ हम, प्रोडक्ट के अंदर ही ढूंढेंगे, प्रोडक्ट कॉलम के अंदर। तो मैंने एफ पे क्लिक करके पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉमा लगाया। तो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप यहाँ पे ग्रोसरीज ऐसे लिख भी सकते हो, ग्रोसरीज, और आप इस पे क्लिक भी कर सकते हो। ये सामने इधर लिखा हुआ है ग्रोसरीज, तो आप इस पे से क्लिक भी कर सकते हो। ये क्लिक करना मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले क्या करते हैं, ग्रोसरीज लिख लेते हैं यहाँ पे, GRO ग्रोसरीज। सम रेंज में आप क्या दे दोगे, ये दे दोगे सम रेंज, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रोसरीज को जो हमने सेल किया है वो इतना सेल किया है। इतने रुपए का हमने टोटल ओवरऑल डेटा में क्या सेल किया है, ग्रोसरीज सेल किया है। राजेश ने राजेश ने कितने रुपए का सामान बेचा है। अब राजेश कौन है, सेल्समैन है, तो इसकी रेंज क्या होगी, सेल्समैन होगी, सेल्समैन कॉलम होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम आई एफ एस, सम इफ लगाएंगे और रेंज दे देंगे, सॉरी सम इफ नहीं, सम इफ लगाएंगे, बस रेंज में दे देंगे हम सेल्समैन, कॉमा क्राइटेरिया में दे देंगे हम, राजेश, और सम रेंज में दे देंगे हम सेल्स अमाउंट। तो अब क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा कि राजेश नाम के सेल्समैन ने इतने रुपए का सामान बेचा है। राजेश नाम के सेल्समैन पे फिल्टर लगा के, और वो ये चेक कर लेगा कि राजेश ने कितने रुपए का सामान बेचा है, इसका सम कर लेगा। कहने का मतलब ये है ना, इसका सम करके वो हमें आउटपुट देगा। ओके, तो ये क्या होता है, सम इफ और काउंट इफ हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, सम इफ और काउंट इफ। अब हम समझते हैं एवरेज इफ। एवरेज इफ इक्वल्स टू एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या होता है, एवरेज इफ भी सेम वही फॉर्मूला होता है, बस आपको देना रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। रेंज क्या हो जाएगी आपकी, प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रोसरीज हम कहाँ ढूंढेंगे, प्रोडक्ट के अंदर ही तो फिल्टर लगाएंगे ग्रोसरीज पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज में जो क्राइटेरिया रहेगा उसका क्राइटेरिया के अंदर दे देंगे ग्रोसरीज, और एवरेज रेंज में क्या दे देंगे हम, सम ऑफ सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट जो दे देंगे हम एवरेज रेंज के अंदर। तो एवरेज रेंज के अंदर हमने दे दिया सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट देने के बाद अब क्या किया होगा इसने, ग्रोसरीज पे फिल्टर लगाया होगा पहले तो उसने, ग्रोसरीज का फिल्टर लगा के इनको पहले तो जोड़ा होगा। इनका जो आउटपुट आया होगा ग्रोसरीज का, उसमें इनको काउंट करके उसने डिवाइड किया होगा। तो कुल मिला के जो भी कैलकुलेशन करी होगी इसने इसकी बैकग्राउंड में करी है, हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन एवरेज निकाल के दे दिया उसने कि हमने ग्रोसरीज की एवरेज सेल इतनी करी है, इतने रुपए की एवरेज सेल हुई है ग्रोसरीज की। अगर हम देखना चाहें कि राजेश ने एवरेज सेल कितने रुपए की करी है, तो अब लगाते हैं हम एवरेज इफ। रेंज में क्या दे देंगे हम, सेल्समैन,
और क्राइटेरिया में दे देंगे राजेश, राजेश, और कॉमा लगा के हम एवरेज रेंज में दे देंगे सेल्स अमाउंट। तो आप देखेंगे आपका जो डेटा आएगा राजेश का, ग्रोसरीज, सॉरी, राजेश ने एवरेज जो सेल की है वो 25,763 रुपए की सेल करी है एवरेज। तो हमने 3 फॉर्मूला समझ लिए यहाँ पे, सम, काउंट, सम समझ लिया, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स और काउंट आ। उसके अलावा हमने क्या, ये 3 अलग से फॉर्मूला समझे हैं जो कंडीशनल बेस्ड फॉर्मूला है, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। ऐसे ही अब इस फॉर्मूला को और यूज करना समझते हैं। अभी तो हम थोड़ा सा यूज किया है, एक सिंगल सी कैलकुलेशन पे यूज किया है, अब इधर इधर यूज करते हैं हम यहाँ पे एक साथ। इक्वल्स टू काउंट आई एफ, काउंट इफ, रेंज, रेंज में आप दे दोगे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, कॉमा, क्राइटेरिया में आप क्या दे दोगे, आप दे दोगे ग्रोसरीज। तो आप देखोगे कि हमने ग्रोसरीज को कितने ऑर्डर करे हैं, काउंट ऑफ ऑर्डर्स आ गई है, ग्रोसरीज को काउंट कर लिया। अब कैसे काउंट किया होगा इसने, काउंट इफ जैसे ही लगाओगे ये क्या करता है, ग्रोसरीज पे फिल्टर लगाता है और उनको काउंट कर लेता है। क्या करता है ये, ग्रोसरीज पे फिल्टर लगाता है और उनको काउंट कर लेता है। तो इसने ग्रोसरीज पे फिल्टर लगाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगा दिया फिल्टर। अब देखिए हमने O2 में क्या दिया था, ग्रोसरीज लिखा हुआ है O2 में, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है ग्रोसरीज, हमने इस पे क्लिक कर दिया ग्रोसरीज पे, तो हमने क्राइटेरिया क्लिक करके लिया है, ना कि हमने लिख के लिया है। हमने यहाँ पे चाहे तो लिख के भी ग्रोसरीज ले सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। देखिए मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर दूं, ग्रोसरीज लिख दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक फॉर्मूला हो जाएगा। वो अब आपको इनके लिए भी 202 ही आंसर देगा नीचे ड्रैग करने पे भी। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोसरीज ही लिख के आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रोसरीज ही लिख के आ रहा है। लेकिन अगर हम इस पर ऐसा करना चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, स्टेशनरी सबके काउंट ऑफ ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, तो हम ग्रोसरीज को ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, हम ग्रोसरीज की रेंज दे देंगे। इस रेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ग्रोसरीज है। अब एक्सेल की प्रॉपर्टी ये होती है, जब भी आप फॉर्मूला नीचे ड्रैग करते हो तो वो चीजें बढ़ जाती है। जैसे मैंने नीचे किया, पहले O2 में था ग्रोसरीज, O3 अपने आप हो गया, नीचे ड्रैग करोगे तो आप क्या बढ़ता है, 3 1 2 3 बढ़ जाता है, रोज बढ़ जाती है। इस तरफ ड्रैग करने पे क्या बढ़ जाता है, कॉलम बढ़ जाता है। इस तरह से हम ऐसे एंटर करके रख सकते हैं। ये सेल रेफरेंसिंग का पार्ट है। मैं एक सेल रेफरेंसिंग पे कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगा कि सेल आप कैसे लॉक करोगे, कैसे आप रेंज लॉक करोगे, कैसे आप रेंज को अनलॉक करोगे, ये सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सेल रेफरेंसिंग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी आप ये समझिए कि हम जैसे ही हमने इस पे फॉर्मूला लगाया, हम इसको ड्रैग करके और चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, स्टेशनरी, फर्नीचर। ऐसे ही हम सम इफ कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू सम आई एफ, सम इफ। रेंज में क्या दे देंगे हम, रेंज में दे देंगे हम प्रोडक्ट, कोमा, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, क्राइटेरिया हो जाएगा ग्रोसरीज, और सम रेंज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज, ये सेल्स अमाउंट, क्योंकि सम किसका करना है, सेल्स अमाउंट का ही तो करना है। सॉरी अभी ये फॉर्मूला गलत हो गया मेरे से, फिर से करते हैं। सम इफ, रेंज में क्या मांग रहा है वो, रेंज मांग रहा है तो हम दे देंगे प्रोडक्ट, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया में दे देंगे हम ग्रोसरीज, कॉमा, सम रेंज में क्या दे देंगे हम, सेल्स अमाउंट, और एंटर कर देंगे। तो आप देखिए ग्रोसरीज आपने कितने रुपए का सेल किया है, कितने रुपए का सेल किया है, आप इस तरह से इनको बना के रख सकते हो। ऐसे ही आप एवरेज इफ भी लगा सकते हो। रेंज, रेंज में आप दे दोगे प्रोडक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप क्या दे दोगे, आपका ये ग्रोसरीज ही क्राइटेरिया है ना आपका, कॉमा, एवरेज रेंज में आपका हो जाएगा सेल्स अमाउंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, सबके लिए एवरेज निकाल देंगे इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इस तरफ एवरेज निकालना सीखते हैं। अभी तक तो हमने इस तरफ निकाला, ऐसे ड्रैग करना बहुत ईजी होता है। हमने ऐसे ड्रैग किया तो एफ ही रहेगा, नीचे ड्रैग करने पे बढ़ेगा नहीं। लेकिन ओ जो है वो नीचे ड्रैग करने पे बढ़ रहा है, वो हमें यहाँ पे नहीं बढ़ने देना होगा। देखिए कैसे करते हैं, काउंट ऑफ ऑर्डर्स, पहले हम काउंट इफ लगाते हैं, इक्वल्स टू काउंट आई एफ, काउंट इफ, रेंज, रेंज में क्या देते हैं हम, रेंज में देते हैं कॉलम पूरा, तो हमने दे दिया प्रोडक्ट कॉलम, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया में दे दिया हमने ग्रोसरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ दे देंगे हम, कहीं भी लिखा हो, हमें क्या है, ग्रोसरीज लिखा हुआ है। तो ग्रोसरीज को हमने जो क्या किया है, ग्रोसरीज को हमने 202 ऑर्डर सेल करे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी निकल के आ जाए, स्टेशनरी के भी निकल के आ जाए, क्लॉथिंग के भी निकल के आ जाए, फर्नीचर के भी निकल के आ जाए। ऐसे ही तो हमने यहाँ किया था, ग्रोसरीज की रेंज दी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, स्टेशनरी, फर्नीचर सबके हमने निकाल लिए थे ऐसे ड्रैग करके, ऐसे ही तो ड्रैग किया था। अब हम यही चीज इस तरफ करना चाहते हैं, तो इधर जीरो आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि हमने यहाँ पे दिया एफ कॉलम। एफ कॉलम में क्या रखा हुआ है, प्रोडक्ट रखे हुए हैं एफ कॉलम में। एफ कॉलम में प्रोडक्ट रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरफ ड्रैग करते हैं ना, तो ये एक्सेल की डायनामिक प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होता है, एफ से जी हो जाएगा अपने आप। इस तरफ ड्रैग करने पे एफ से जी हो गया। देखिए अब जी कॉलम में क्या रखा हुआ है, क्वांटिटी रखा हुआ है। इस कॉलम में ये ढूंढ क्या रहा है, क्राइटेरिया क्या ढूंढ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या इस क्वांटिटी में ये इलेक्ट्रॉनिक्स ढूंढ पाएगा, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जिसको एफ को फिक्स करना होगा, एफ को, इस एफ को फिक्स करना होगा या लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए आपको F4 दबाना होगा, F4। अगर किसी का F4 काम नहीं कर रहा है तो उसको फंक्शन के साथ F4 प्रेस करना है, तो ये काम करने लग जाएगा। F4 करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 2 डॉलर साइन लग के आ गए। इसका मतलब कि इस रेंज जो है लॉक हो गई है। अब ये रेंज आगे नहीं बढ़ेगी, ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ठीक है, अब आप एंटर करिए और ड्रैग कर लीजिए, आपका पूरा आउटपुट आ जाएगा। देखिए आ गया। अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला समझते हैं, सम इफ का। टोटल सेल निकालनी है हमें, किसकी, ग्रोसरीज की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्लॉथिंग की, स्टेशनरी की, फर्नीचर की। तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू सम आई एफ, सम इफ लगाते हैं, रेंज देते हैं। रेंज क्या है हमारी, प्रोडक्ट। जहां भी रेंज शब्द आ जाए उसको F4 से फिक्स कर दो बिना कहे, चाहे आप उसको ड्रैग करने वाले हो चाहे नहीं करने वाले हो। रेंज जहां शब्द आ गया वो उसको फिक्स करना है, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रोसरीज है। ग्रोसरीज पे क्लिक कर दिया हमने, कॉमा लगाया। सम रेंज, सम रेंज क्या है हमारी, सम रेंज हमारा के कॉलम, ये सेल्स अमाउंट, हम इसका सम करना चाहते हैं। और जैसे ही रेंज का नाम आया मुझे क्या करना है, F4 से फिक्स करना है। तो अब आप इसको कहीं भी ड्रैग कर पाओगे। देखिए अब हमने पहले ही फिक्स कर लिया तो दिक्कत ही नहीं आएगी अब हमें। ये बहुत जरूरी टॉपिक है सेल रेफरेंसिंग, मैं आपको ये समझा दूंगा। और सेल रेफरेंसिंग अगर आपने समझ लिया तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे एक्सेल के फॉर्मूलाज की। मेन तो सेल रेफरेंसिंग ही है, डेटा कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे छोड़ना है, कैसे लॉक करना है, ये सब मेन चीजें होती है। ऐसे ही हम एवरेज निकाल लेंगे, इक्वल्स टू एवरेज इफ रेंज, रेंज में आप दे देंगे प्रोडक्ट, कॉमा क्राइटेरिया में आप क्या दे देंगे, आपका ग्रोसरीज, और कॉमा लगा के आप दे देंगे एवरेज रेंज में आप दे देंगे सेल्स अमाउंट। मतलब सेल्स अमाउंट का मुझे एवरेज निकालना है कि हमने एवरेज सेल कितने रुपए की करी है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। लेकिन अभी ये 0 0 क्यों आ गया, क्योंकि हमने इनको लॉक नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे F4 और F4, इन दोनों को F4 से लॉक करेंगे, तो ये चीजें अब आगे बढ़ने नहीं लगेंगी। तो इस तरह से हमने इन चीजों को करना सीख लिया है। तो अभी तो आप ये समझे होंगे कि डेटा हमने, ये डेटा जो है ना वो रेंज के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर है, रेंज के अंदर। डेटा दो तरह का होता है, एक टेबल के अंदर, एक रेंज के अंदर। तो ये जो डेटा है ना वो रेंज के अंदर है, ये टेबल नहीं है। जिसने टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पीवट टेबल पढ़ा है, उसको पता होगा कि टेबल और रेंज में क्या अंतर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंसर्ट और टेबल, अगर मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इस डेटा को टेबल में बना देता हूँ, जिससे ये टेबल बन गया। अब इस पे मैं कुछ भी चीजें कर सकता हूँ, ये टेबल बन गया पूरा, यहाँ तक देखिए ये डेटा जो है वो टेबल कन्वर्ट हो गया टेबल में। अब जो भी कैलकुलेशन मैं इधर करूंगा ना वो अब टेबल पे होगी। तो अब हम इस पे जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो टेबल पे करेंगे, लेकिन अलग सीट पे करते हैं। देखिए हम अलग सीट पे हमें क्या दिक्कत आती है वो समझते हैं। हमें बार बार अलग सीट पे अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो बार बार उसी सीट पे हमें डेटा सिलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर आपको इसके बारे में समझाऊं, अगर मैं इसको सीट 6 पे ले आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अब मैं इस पे वो फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ जो मैंने पहले लगाया था। हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ लगाते हैं काउंट आई एफ एस, काउंट इफ, काउंट इफ। अब रेंज मांग रहा है तो रेंज हमें देने कहाँ जाना पड़ेगा, सीट पे। इस सीट में रेंज कहाँ है हमारी, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट कॉलम। हमने प्रोडक्ट कॉलम दे दिया, कॉमा लगाया। अब वो बोल रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया तो हमारा वहीं रखा हुआ है सीट 6 पे। सीट 6 पे क्या रखा हुआ है, ग्रोसरीज। ऐसे आप कर लो। अब आप देखिए दूसरी सीट पे भी हमने फॉर्मूला लगाना सीख लिया। अब इसको ड्रैग करिए आप, तो आप देखेंगे कि इधर ड्रैग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एफ को हमने फिक्स करना पड़ेगा। एफ से जी हो जाएगा नहीं तो F4 से हमने एफ को फिक्स कर लिया। अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखिए विकास एफ सीट 6 L4, ऐसा नहीं करना हमें। हम क्या करते हैं, इसको टेबल बना लेते हैं और टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं। उधर से हमने ये टेबल बनाया है ना, इस टेबल का नाम क्या है, टेबल 1 है, इसका नाम कर लेते हैं हम सेल्स। क्या नाम कर लेते हैं, सेल्स। एंटर करते हैं, सेल्स नाम हो गया। अब हमारी टेबल का नाम क्या हो गया, इसका सेल्स। तो अब इसके अंदर कुछ कॉलम, देखिए सेल्स टेबल है, इसके अंदर कॉलम बने हुए हैं, ऑर्डर आईडी, सेल डेट, रीजन, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्समैन, एज, प्राइस पर यूनिट और सेल्स अमाउंट। ये कुछ कॉलम बने हुए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर लें। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ। अब रेंज
रेंज मांग रहा है, तो रेंज हमें वहां पे जाके सिलेक्ट करनी पड़ रही थी पहले तो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन है, हम लिख के काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स क्या है, एक टेबल है सेल्स। सेल्स जैसे एंटर किया मैंने, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, हमने सेल्स टेबल पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो वो बोल रहा है सेल्स टेबल के अंदर कौन सा कॉलम आपको रेंज के अंदर देना है, तो हम दे देंगे इसके अंदर प्रोडक्ट कॉलम। कौन सा, प्रोडक्ट कॉलम हमने दे दिया, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया और कॉमा लगाया। आपका क्राइटेरिया क्या है, ग्रोसरीज, तो हमने ग्रोसरीज पे क्लिक कर दिया और एंटर किया, तो आप देखिए ग्रोसरीज, सेल्स का प्रोडक्ट कॉलम और ग्रोसरीज हमने सेल करी है उसमें, तो हम ग्रोसरीज हमने टोटल कितनी सेल करी है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि हम इसको ड्रैग नहीं कर पाएंगे। इसको लॉक करने का जो तरीका होता है आपको मैं बता देता हूँ कैसे लॉक करना है। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना इधर, कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिखना होगा, हमें लॉक करना है तो कोलन लगा के लिखना होगा, कोलन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोलन प्रोडक्ट, ऐसे लिखना होगा इसको, तब आप इसको लॉक कर सकते हो। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तब ये लॉक हो गया, अब ये रेंज नहीं बदलेगी इसकी। तो ये टेबल में हम लॉक रेंज को लॉक कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब आपको ऐसे थोड़ी ना करना है हर चीज, आपको ऐसे करना भी होगा कभी कभी, ऐसे जैसे अगर वर्टिकली करेंगे ना तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा आपको। देखिए इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज, रेंज में आप दे दोगे जो सेल्स टेबल है ना, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम, और प्रोडक्ट कॉलम का क्राइटेरिया क्या है हमारा, ग्रोसरीज, बस हो गया काम। लो, अब इसमें आपको लॉक नहीं करना है, इसको लॉक थोड़ी ना करना है इसको, क्योंकि इसमें तो आपका जो ड्रैग करने का काम बिगड़ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर बिगड़ता तो लॉक करने का तरीका यही है कि आपको ऐसे करना पड़ता, ऐसे करके लॉक करना पड़ता आपको, कॉलम यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट लिखना पड़ता। लॉक करने का तरीका यही है इसका। तो मैंने आपको आज सम, काउंट, मिन, मैक्स, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ सब बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा सम इफ्स, काउंट इफ्स, सम इफ्स, सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स का रहेगा। तो इसके साथ साथ हम सेल रेफरेंसिंग को भी धीरे धीरे सीख लेंगे कि कैसे हम लॉक करते हैं, कैसे अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में।